इथेनॉल नीति को बिहार में रोजगार, उद्योग और किसानों की आमदनी बढ़ाने का बड़ा हथियार बताया गया था और नीतीश कुमार ने यह बताया था वही नीति आज हजारों परिवारों के लिए चिंता का कारण बन चुकी है। इथेनॉल की खरीद घटते ही बिहार के कई प्लांट बंद होने की कगार पर है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ना सिर्फ हजारों लोगों की नौकरी जा सकती है बल्कि कई कर्मचारी बेरोजगार भी हो सकते हैं और जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी घट सकती है। इसका सीधा असर उद्योग से निकलकर सीधे खेत तक पहुंचा जा रहा है, जहां लाखों मक्का किसानों की कमाई पर गंभीर संकट आने वाले हैं। क्या कुछ बातें हैं वो आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार के लोगों के लिए बड़ी संकट की खबर सामने आई। नीतीश सरकार 2021 में बड़ी उम्मीदों के साथ इथेनॉल नीति लेकर आए थे। मकसद था बिहार को इथेनॉल उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाना ताकि उद्योग लगे, किसानों को बेहतर दाम मिले और युवाओं को रोजगार मिले। और इसी के तहत 100 से ज्यादा इथेनॉल प्लांट लगाने की तैयारी हुई। लेकिन अब आपको बता दें, बड़ी संकट आ चुकी है। इसकी मंजूरी 2017 में ही मिल चुकी थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट चुके हैं। महज 4 साल के भीतर ही बिहार के करीब 10 इथेनॉल प्लांट बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं और अगर यह प्लांट बंद हुआ तो इसका सीधा असर सिर्फ उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर भी सीधा असर पड़ेगा। अनुमान है कि सीधे तौर पर 5,000 से ज्यादा लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, सप्लाई, मजदूरी और अन्य सहायक कामों से जुड़े करीब 70,000 लोग बेरोजगारी या सैलरी कटौती की मार भी झेल सकते हैं। कई कर्मचारियों की जो तनख्वाह है, सैलरी है, पहले ही घटने की आशंका बन चुकी है। दरअसल देश में इथेनॉल के जो खरीदार है वो केवल 3 सरकार तेल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। और इनके अलावा इथेनॉल किसी और को बेचा ही नहीं जा सकता। वहीं बिहार इथेनॉल एसोसिएशन के सचिव कुणाल किशोर बताते हैं कि तेल कंपनियां 2 तरह के प्लांट से इथेनॉल खरीदती हैं। पहला वो प्लांट जिसमें 10 साल का एग्रीमेंट किया जाता है और दूसरा, और आपको ये बता दें, जिसमें 10 साल का एग्रीमेंट किया गया और उसके तय मात्रा में इथेनॉल खरीदने की गारंटी होती है। वहीं दूसरा प्लांट जिसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता है और एग्रीमेंट के समय यह भी तय हुआ था कि अगर तय मात्रा से ज्यादा इथेनॉल की जरूरत पड़ी तो पहले एग्रीमेंट वाले प्लांट से ही खरीदी होगी और अगर वहां से जरूरत पूरी नहीं हुई तब जाकर बिना एग्रीमेंट वाले प्लांट से लिया जाएगा। समस्या यह है कि अब तक तेल कंपनियां एग्रीमेंट से ज्यादा मात्रा में इथेनॉल खरीद रही थी। इसी भरोसे जो है बिहार के सभी प्लांट संचालकों ने अपनी तय क्षमता से ज्यादा, दोगुना क्षमता से ज्यादा प्लांट लगा लिया। जितना उत्पादन हो रहा था उतना बिक्री भी की जा रही थी, लेकिन अब अचानक अतिरिक्त इथेनॉल की खरीदी बंद कर दी गई है। इससे प्लांट के पास माल पड़ा हुआ है, लगात निकालना मुश्किल हो चुका है और अब प्लांट बंद करने की नौबत आ चुकी है और लाखों लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। बिहार सरकार की भूमिका सिर्फ प्लांट लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन की लीज, लाइसेंस और बैंक लोन दिलाने में सरकार मदद करती है। इसके बाद पूरा मामला केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन तेल कंपनियों के हाथ में चला जाता है, जिससे तेल कंपनियों का पक्ष जानने के लिए पटना से लेकर दिल्ली और मुंबई तक अधिकारियों से संपर्क भी किया गया, लेकिन किसी ने साफ जवाब नहीं दिया। कोई कहता है कि हम अधिकृत नहीं हैं तो कोई यह भी कहता है कि फिलहाल कुछ नहीं बोला जा सकता है। और इस बीच बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने माना है कि परेशानी केंद्र सरकार की खरीद नीति से जुड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले केंद्र सरकार पूरा इथेनॉल खरीद रही थी, लेकिन अब जब उत्पादन के हिसाब से खरीद नहीं हो रही है तो इससे प्लांट संकट में है। वहीं राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिक्सिंग की मात्रा बढ़ाई जाए ताकि ज्यादा इथेनॉल की खपत हो और प्लांटों को राहत मिल सके और लोगों को भी। इस संकट का सबसे बड़ा असर अगर किसी पर पड़ेगा तो बिहार के मक्का किसानों पर पड़ने वाला है। बिहार मक्का उत्पादन में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस इथेनॉल नीति, तेल कंपनियों की खरीद व्यवस्था और केंद्र की नीतियों के बीच फंस चुका है बिहार।
और आज ऐसे संकट आन पड़े हैं जिससे साफ तौर पर बढ़ता दिख रहा है। जहां एक तरफ उद्योग बंद होने की कगार पर है, दूसरी तरफ हजारों लोग बेरोजगार होने वाले हैं, कई कर्मचारियों की सैलरी घट सकती है और लाखों किसानों की आमदनी पर खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल सिर्फ इथेनॉल प्लांटों के मुनाफे का नहीं रह गया है, बल्कि बिहार के भविष्य, बिहार के जनता का भविष्य का रह गया है। अगर समय रहते खरीद नीति में बदलाव नहीं हुआ और एथेनॉल मिक्सिंग नहीं बढ़ाई गई तो बंद होते ही प्लांट जो है नौकरियां चली जाएंगी, सैलरी घट जाएंगे और किसान की आय गिर जाएगी और ऐसे में कार्रवाई जो है सच्चाई बन जाएगी। और आपको बता दें कि तब सरकार एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहेंगे और नुकसान आम आदमी को सहना पड़ेगा, मजदूर और किसान उठाते रहेंगे। बिहार के लिए यह सिर्फ एक औद्योगिक संकट नहीं बल्कि रोजगार और भरोसे का भी बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि ऐसे में कई लोगों के जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर संकट आन पड़ेगी, क्योंकि कई लोगों के उनसे नौकरी जाएगी, सैलरी घटेगी, वो अपनी जिंदगी तक सही से नहीं जी पाएंगे। अब सरकार इस पर क्या नीति लाती है, क्योंकि ये बड़ी खबर है किसानों के लिए, लोगों के लिए, आम जनता के लिए जिनकी नौकरी जो है वो संकट में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।